नंदीग्राम में भरत ने श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाया था और जब 14 वर्ष वनवास खत्म कर राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर राम और भरत का मिलन हुआ था। भरत कुंड में वो सभी निशानियां देखने को मिलती हैं जो एक वक्त में रामायण के दौर में घटित हुई थी, जिनका वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। फिर चाहे वो स्थान हो जहां पर राम और भरत का मिलन हुआ हो, जिसको एक मंदिर के रूप में ढाला गया है। नंदीग्राम वो जगह थी जहां पर भरत और राम का मिलन हुआ था जब भगवान राम वनवास से लौटे थे 14 वर्ष के बाद। ये वो स्थान है, यहीं के आसपास बताया जाता है वो जगह थी जहां पर मिलन हुआ था और अब इसको एक मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिन्हीं ही सुरी मुनि शंकर अज पूरे भूमि नाही उठत उठाए बर करी कृपा सिंधु लाए। तमाम रामचरितमानस की पंक्तियां हैं जो बताती हैं भरत और राम के मिलन को कुछ इस तरह ही त्रेता में मिले होंगे। और अब उस स्थान की ओर मैं आपको ले चलूंगा जहां पर चरण पादुकाएं भगवान श्री राम की भरत जी ने रखी थी। 14 वर्ष तक वो चरण पादुकाएं यहां रहीं और ये वो स्थान है, ये वो पवित्र भूमि है जहां पर आप देख रहे हैं ये राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में जीर्णोद्धार करवाया था। और राम मात्र गुरु पद शिरनाई प्रभु पद पिठी रजाए सुपाई ननिद ग्राम करिपर्ण कुटीरा कीन निवास धर्म धुरि धीरा। रामचरितमानस की ये पंक्तियां अलौकिक हैं। तो भरत ने कहा कि प्रभु बिना कुछ आधार के तो मन नहीं मान रहा है, बिन आधार मन तोष न जाती, मन को संतोष नहीं हो रहा, हम किसके भरोसे 14 वर्ष बिताएंगे। तो प्रभु कर कृपा पांवरी देनी सादर भरत शीर धर लेनी। उस पांवरी को शीर पर धर करके भरत जी चलते हैं तो उनको यही लगा कि राम सीता जी हमारे चल रहे हैं, एक को राम एक को सीता मान करके वो चलते हैं। तो जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी राज काज सब साज संभारी। भरत कुंड में वो स्थान भी है जहां जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के रास्ते वापस जा रहे थे तब भरत को लगा कि कोई असुर अयोध्या पर हमला करना चाहता है। इसके बाद भरत ने बाण मारकर हनुमान को गिरा दिया था। जो भरत कुंड है वहीं पर यह जगह भी है जहां पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे उस वक्त भरत को लगा कि कोई निशाचर है जो आसमान में उड़ रहा है और अयोध्या के लिए खतरा हो सकता है। अपने धनुष बाण से तीर छोड़ा जो सीधा बजरंग बली को लगा। बजरंग बली मूर्छित हो नंदीग्राम में ही अयोध्या के आ गिरे। जब बताया कहानी कि वो क्यों जा रहे हैं और किसके साथ हैं तब भरत को अफसोस हुआ और उन्होंने एक तीव्र गति का तीर छोड़ा, जिससे कहा जाता है कि हनुमान जी पवन वेग से पहुंच गए लंका। अयोध्या सच कर तैयार हो तो हर कोई यहां आकर रामलला के दर्शन भी करे और इन जगह पर आए भी और मुस्कुराए भी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।